जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग है हमारा अयोध्या दर्शन का। तो हम यहाँ एमपी से प्रयागराज होते हुए पहुँच गए हैं अयोध्या नगरी, जो भगवान श्री रामचंद्र की पवित्र नगरी है। और पूरे अयोध्या नगरी में राम जी को समर्पित कुछ ना कुछ ऐसी फ़ोटोज़, कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह ज़रूर बने हुए हैं कि वो अपने आप को, इस नगरी को अयोध्या धाम दिखाता है। जैसे ये नॉर्मल पोल्स है ना, इस पर जो लाइट्स भी लगी है ना, जो डेकोरेशन भी, तो ये कलश आकृति के लगे हुए हैं। इस तरह आपको लगेगा जैसे किसी ने जगह जगह पर कलश सजाए हुए हैं। पूरी रोड्स में जो भी आपको बिजली के पोल्स दिखेंगे, लाइट के पोल्स दिखेंगे, जितने भी पोल्स हैं, आपको उस पर कलश की आकृति ज़रूर नज़र आएगी। कहीं पर आपको धनुष बाण नज़र आएंगे, कहीं पर आपको सूर्य पताका नज़र आएगी। तो ये हम पहुंच गए हैं अयोध्या धाम। यहाँ पर बड़ी सी श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है। फिर उसके बाद ये एक और धनुष, जिस पे 7 घोड़े वाला, ऐसा लग रहा कि भगवान सूर्य देव अपनी किरणों को बिखेर रहे हैं। सूर्य इसलिए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंशी कुल से थे, इसलिए ऐसा बनाया गया है। तो मतलब जहाँ पर भी आप नज़र डालोगे तो वो नगरी आपको एकदम धार्मिक दिखाई देगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये गेट है, जिसे रामपथ कहते हैं, धर्मपथ कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे पोल्स डले हुए हैं और इन पोल्स को बहुत सुंदर कलर किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा टीवी पर दिखाया करता है। अब देखिए, अब आप इन फिर से पोल्स को देखो तो ये ऐसे दिख रहे हैं जैसे धनुष और तीर का आकार लिए हुए हैं। कहीं पर ये कलश जैसे दिखते हैं। फिर ऐसे जगह जगह जो भी आपको धर्मशाला दिखेंगे, कॉलेजेस दिखेंगे, वो इस तरह की आकृति या गेट, ऐसी संरचना बनाई गई है कि वो अलग ही दिखता है। तो हम पहुंच गए हैं राम मंदिर के बहुत निकट और हमने ले लिया है अपना होटल। ये हमारे होटल के बाहर का व्यू था। यहाँ पर आप घूमना चाहते हो तो आपको 1000 से 5000 तक के बीच के रूम मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आप उसे ले सकते हो। तो ये हमारे होटल के बाहर का रूम है। हमें यहाँ पर 1500 रुपये में रूम मिल गया था और यहाँ पर बड़ी सी रामचंद्र जी की फ़ोटो लगी हुई थी। और यहाँ से शाम के टाइम हम पैदल ही चल दिए, क्योंकि मुश्किल से 400-500 मीटर में सबसे फेमस चौक जो है लता मंगेशकर चौक मिलने वाला था। उसके पहले रास्ते पर जगह जगह ऐसी सीनरियाँ, बहुत सुंदर कलाकृतियाँ, बहुत सुंदर सुंदर चौपाइयाँ, रामायण से रची कुछ कुछ कहानियों का ऐसा चिन्हित किया गया है, चित्रकारी बनाई गई है, सीनरी बनाई गई। तो उस सब को देखते देखते हम पहुंच गए लता मंगेशकर चौक। ये मेन चौक है जहाँ से आप श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और दशरथ महल, कनक भवन तरफ जा सकते हैं। पास में ही सरयू घाट भी है, लेकिन जो सरयू का मेन राम की पैड़ी स्नान घाट है वो दूसरे साइड पर है। तो यहाँ से आपको आपकी गाड़ी पर नहीं, अंदर या तो आप ई रिक्शा कर सकते हैं या तो फिर बैटरी वाली ये कार्स चलती हैं, ओपन गाड़ी रहती है जिस पर कि हम बैठे हुए हैं। इसमें 20 रुपीज़ पर पर्सन इसका चार्ज रहता है और आप इस पर बैठ के अंदर एकदम राम मंदिर के नज़दीक पहुंच सकते हो। ठीक है। इसके चौक के अंदर भी बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। बिड़ला की बहुत सुंदर धर्मशाला बनी हुई है, तो वहाँ पर भी आप रूम ले सकते हो। वहाँ पर आपको सस्ते में भी रूम्स मिल सकते हैं। तो ये है पूरा राम मंदिर के निकट का मार्केट। यहाँ पर पूजा का सामान, धर्मध्वज, पताखा, बच्चों का सामान, मतलब बहुत कुछ सामान है। तो इसी गाड़ी पर बैठ के हम राम मंदिर के नज़दीक पहुँचे। ये मेरा बेटू आर्यन और हम लोग कुल 4-5 लोग थे। वैसे हम अयोध्या ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट विज़िट है अयोध्या राम मंदिर का। तो जहाँ तक फ़ोन अलाउड है वहाँ तक का मैं छोटी छोटी क्लिप्स में आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो ये अभी हम उसी गाड़ी पर हैं और हम राम मंदिर के बाहर उतरे। अब यहाँ से हमें पैदल चलना है। तो ये भीड़ के समय पर आओ या मेले के समय पर, जैसे अब रामनवमी आने वाली है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। फ़िलहाल ये शाम का टाइम था, 9 और 10 के बाद दर्शन नहीं होते क्योंकि रामलला छोटे स्वरूप हैं। तो आप उसके पहले ही दर्शन कर लें। तो हम इसके पहले लग गए लाइन पर
और लाइन पे लगने के बाद हम बिल्कुल यहाँ से चलते जा रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जगह जगह पर काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर आपका फ़ोन जमा हो जाता है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो जमा हो जाती है। इवन आपके स्मार्ट वॉच भी अंदर अलाउड नहीं है। कुछ लोग हैं जो परमिशन लेकर अंदर कैमरा वगैरह लेकर जाते हैं, लेकिन उनके कुछ अलग रूल्स होंगे। नॉर्मल पब्लिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। इवन वहाँ पर प्रसाद भी नहीं ले जाना है। अन्य मंदिरों में हम प्रसाद, फूल माला, पत्ती, चुनरी ये सब लेकर जाते हैं ना, रामलला मंदिर में ये कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कुछ भी वहाँ ले जा सकते हैं। वहाँ पर इवन चढ़ोतरी भी कुछ भी नहीं होती है, आप बाहर ही सब कुछ कर सकते हैं। रामलला मंदिर के अंदर आपको ये सब करने की कोई भी परमिशन नहीं है। जब आप वहाँ से लौटते हैं तो आपको प्रसाद मंदिर की तरफ से ही दिया जाता है। तो यहाँ पर वो काउंटर बने हुए हैं जहाँ पर हम लोगों ने अपना फ़ोन, स्मार्ट वॉच, वॉलेट सब कुछ निकाल कर रख दिया था। और इसके बाद भी जो एरिया आप देख पा रहे हैं तो मंदिर के बाहर का व्यू है। मतलब है मंदिर के अंदर ही, लेकिन जो मेन मुख्य मंदिर है श्री रामचंद्र जी का, उस मंदिर के बाहर जगह जगह छोटे छोटे कई मंदिर बने हैं। बड़ी बड़ी पथ बने हुए हैं कि आप दूर तक चल सकते हो। इतना खूबसूरत मंदिर है कि जहाँ पर आप देखोगे बहुत ही सुंदर नक्काशी है, इतने सुंदर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हम बहुत लकी पीढ़ी हैं कि हम स्वयं अपनी नज़रों से राम मंदिर को देख पा रहे हैं। न जाने कितनी पीढ़ियाँ इसके इंतज़ार में चली गई जिन्होंने इसका संघर्ष किया था कि वो रामलला को उनके राम स्थान पर, जन्म स्थान पर एक मंदिर में विराजे देखेंगे। क्योंकि इसके पहले जो लोग जा चुके हैं अयोध्या, आपको पता होगा रामचंद्र जी इसी जगह पर टेंट में रहते थे, एक तंबू में रामलला रहते थे। और अब तो उनका भव्य मंदिर बन गया। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई मंदिर है अपने भारत देश में। तो बहुत सुंदर मंदिर है। तो हमने यहाँ पर अपना सारा कुछ सामान रख दिया था। उसके बाद आपको वॉशरूम वगैरह भी जो जाना है तो यहीं पर है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पर है। और आपका सामान सिक्योर्ड रहता है बिकॉज़ आपको जो सामान दिया जाएगा उसके प्रॉपर लॉक किया जाएगा और लॉकर की चाबी आपके पास होगी, आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। हाँ, आपका जो मनी वगैरह है तो आप उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ। बाकी उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। जो आपके शूज़ वगैरह हैं उसके लिए आपको एक बोरी टाइप का बैग दे दिया जाता है। उसमें आप जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं तो सब लोग उस पर अपने शूज़ रख सकते हैं। यहाँ पर शूज़ रखने का या लॉकर में कुछ भी रखने का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है संस्था की तरफ से। तो ये है मुख्य मंदिर जहाँ के बाद फ़ोन अब अलाउड नहीं है। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमने जगह जगह पर क्लिक करी। लेकिन अंदर मैं आपसे बताऊँ, इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना सुंदर, इतनी शांति कि मैं बता नहीं सकती। ये आप अनुभव जाकर ही कर सकते हैं। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।